एवरीवन, और मैथ्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात हमारा टॉपिक होने वाला है आज से। बेसिक है, मतलब जैसे कि आपको कुछ टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चंस बनाने के लिए। जैसे हमने नंबर सिस्टम कवर किया, अभी तक हमारा जो चला वो नंबर सिस्टम चला पूरा। अब हम एरिथमेटिक मतलब अंक गणित के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हमको प्रश्न जो है वो सेंटेंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में मतलब आपको एक पूरा एक पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन दिया होगा जिसको पढ़ के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो उसका आधार आप रेशियो प्रोपोर्शन को मान सकते हो। ठीक है ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आप प्रतिशत देखते हो, लाभ हानि देखते हो, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज देखते हो, औसत देखते हो। तो उन सब का बेसिक जो स्टार्ट होता है हम कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात से शुरू होता है। इसका यूज जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है। मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करते हुए आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा इसमें। बस आपको दिमाग इधर इंगेज करना है पूरी तरीके से। एकदम तैयार हो सारे? मज़ा आने वाला है अगर ध्यान दोगे। मैथ्स को कभी भी बोझ नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा। मैथ्स कभी भी बोझ नहीं होता, और हमारा मैथ्स जो है क्लास 10 तक का मैथ्स है। ज़्यादातर तो टॉपिक हमारे क्लास 5 क्लास 6 के टॉपिक है, कुछ क्लास 4 के भी टॉपिक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रतिशत निकालना हो गया, है ना। तो ये सारे ईजी हैं। ये हमारा जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं रेगुलरली, जैसे हम क्लास 10 11 12 अगर जो नहीं भी किया होगा, तो उस टाइप का मैथ्स या बोझिल मैथ्स नहीं है। ये सारे मैथ्स ना आपको आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले मैथ्स हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? लाभ हानि ले लीजिए। जब आप मॉल जाते हो या कहीं भी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हो, वहाँ पर आपको लाभ होगी हानि होगी, कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये तो सब खुद गणना कर लेते हो। किसी किराने शॉप पे गए आप, प्रति किलो कोई सामान कितना पड़ेगा, मेरे पास इतने रुपए है तो उसमें कितना किलो सामान आ जाएगा, ये सारी गणना आप खुद कर लेते हो। और यहाँ पर ये गणना हर कोई व्यक्ति कर लेता है जो प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा होता है। यकीन मानिए, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। सब्जी वालों को देखिएगा, किराने दुकानों को देखिएगा, कई लोग कहते हैं उसमें कोई स्कूल भी नहीं गए होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं। बात वही है प्रैक्टिकल यूज़ की, और वही सारी प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं मैथ्स में। तो दिमाग से हटा दो, मैथ्स नहीं बनता, समझेंगे बनेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों की मीनिंग समझिए कि एक अनुपात है मतलब रेशियो है, और एक प्रपोर्शन है मतलब समानुपात है। ठीक है, अनुपात मतलब हर कोई जानते हो, जैसे मैंने बोल दिया a बटे बी। a बटे बी का मतलब ये परिमेय संख्या भी होती है ना। इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एक अनुपात भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनुपात मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। किसकी तुलना कर रहे हैं सर? आइए, किसकी तुलना कर रहे हैं सर? ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, उसको नीचे वाले से तुलना कर रहे हैं कि वो कितना गुना है। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से कंपेयर कर रहे हैं कितना गुना है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया तो वो परिमेय संख्या कहलाई, वही अनुपात भी है। समझ रहे हो, ये परिमेय संख्या भी है, ये अनुपात भी है। अनुपात क्लियर? अब और समझते चलना आराम से। सारी चीजें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, a बटे बी ये अनुपात हो गया, सिंपल। ठीक, परिमेय संख्या भूल जाओ, परिमेय संख्या ये संख्या का रूप है। इस प्रकार दिखने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अब इसको हम अनुपात के रूप में पढ़ने वाले, वो क्या है समझा रहा हूं। a b का कितना गुना है ये आपको बताना है। ठीक है क्या? जैसे अगर मैंने लिख दिया 2/3, ठीक है, 2/3। 2/3 का तात्पर्य यह है कि 2/3 का कितना प्रतिशत है, कितना भाग है, कितना हिस्सा है। ये तीन चीज जो मैंने बोली एक ही मतलब है। 2/3 का कितना गुना है, 2/3 का कितना हिस्सा है, 2/3 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में एक चीज और लग जाती है कि गुणा 100 कर देते हैं, आंसर प्रतिशत में आ जाता है। वो हम आगे बात करेंगे जब प्रतिशत वाला चैप्टर देखेंगे। तो बोल सकते हैं प्रतिशत वाले चैप्टर का भी बेसिक यही है। यही अनुपात है कि नहीं है ना? अनुपात है, बिल्कुल ठीक है सर, ये बात तो अच्छी है। 2 से 3 को भाग भी दे रहे हैं, अनुपात है सर, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 4/6 लिख दूं तो क्या ये अनुपात और ये अनुपात एक ही अनुपात है कि अलग अलग अनुपात है? बताइए मुझे। 4/6 मैंने लिख दिया
और 2/3 पहले से लिखा हुआ है। मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूं 4/6 और 2/3 में जो अनुपात के रूप में हम बात करें, अंतर है या एक ही है? ठीक है, तो आंसर आ रहा है हरि पटेल, तुलेश्वर, राजकुमार का कि एक ही है, सेम है। कैसे सेम है सर बताइए? आइए, यहां पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे? 2/3 ही मिला, जो 2/3 के बराबर है ना? तो अनुपात क्या होता है? किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर अंतिम रूप से बची संख्या अनुपात कहलाती है। ध्यान रखें, किसी भी संख्या को, किसी भी दो संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर अंतिम रूप से बची संख्या अपने न्यूनतम रूप में अनुपात कहलाती है। ठीक है, एनी रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज रेशियो। एकदम क्लियर है? ये उदाहरण है, 4/6 लिख दिया मैंने, लेकिन ये न्यूनतम रूप नहीं था। न्यूनतम रूप करने के लिए जितना कटता है और काट देंगे बचेगा, वो अनुपात कहलाएगा। सर ये सारी बातें हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है ये सारी चीजें, बस रिकॉल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे जाके ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। उदाहरण के तौर पे और लीजिए, आइए, अगर मैंने बोल दिया a बराबर सर 12 और b बराबर ले लीजिए 18, ठीक है, आइए, मैंने बोला दोनों का अनुपात बताइए। ठीक, आप दोनों को अनुपात लेते हुए इसको पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे a/b। अब डिपेंड ये भी करता है कि a/b पूछा गया है कि b/a पूछा गया है। चलो मैं बोल दिया a/b बताओ, तो आप a/b के लिए इसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करोगे, पहले लिखोगे 12/18। क्या यही अनुपात है? क्या इसी को छोड़ दोगे ऐसा करके? ये अनुपात तो है लेकिन अपने न्यूनतम रूप में नहीं है, अपने न्यूनतम रूप में नहीं है, अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए जितना कट सकता है उतना काटेंगे। देखिएगा दोनों संख्याएं किससे कट रही है, और अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो छोटी संख्या से शुरू करो। 2 से तो कट ही रही है, और कटेगी तो और देख लेना, 2 से नहीं कटेगी तो अगली 3 से चेक करना, फिर 5 से, 4 से, ऐसा चेक करते हैं। आइए, यहां पर पता चल रहा है कि सर 6 से कट रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 है ना, तो अल्टीमेटली आया क्या? 2/3 आया। ये है आपका एक्चुअल रेशियो। ठीक है, अनुपात अपने लोएस्ट फॉर्म में। हमको ये बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात जो मैंने बतानी चाहिए वो समझ में आ गई कि यही अनुपात है, यही अनुपात है। ठीक है, चलो तो देखिए, a का मान और b का मान भिन्न है, a का और b का मान भिन्न है, अलग है, लेकिन जब अनुपात के रूप में हमने लिखा तो हमको यहां से a नजर आ रहा है 2 और b नजर आ रहा है 3। समझ रहे हो बात को? a का अलग अलग मान लिया, a का मान 12 था, b का मान 18 था, लेकिन जब उसको अनुपात के रूप में हमने लिखा उसके न्यूनतम रूप में, तो a हमको 2 दिखाई दे रहा है और b हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुपात में मेंशन करने वाली जो संख्याएं होती है, अनुपात में दिखने वाली जो संख्याएं होती है, वो ओरिजिनल संख्या, मतलब असल में वही संख्या नहीं होती। कटने फिटने के बाद जो बचती है वो अनुपात है, ओरिजिनल संख्या कुछ और हो सकती है। तो ओरिजिनल संख्या क्या होगी सर? वही जो कॉमन अंकों से कटी हुई है। जितने बार में कटी है उतने बार आप गुणा करते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको 2/3 से वापस 12 और 18 चाहिए तो आप क्या करोगे बताइए? 2/3 में सर कुछ x और x का गुणा करेंगे। x और x क्या है? वो कॉमन फैक्टर है जो कट चुका है। समझ पा रहे हो आप? वो कॉमन फैक्टर है जो कट चुका है, और वो ही कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा सर, वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है सर? वो कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। x और x का गुणा और भाग, मतलब 2 में x का गुणा करोगे तो 3 में भी x से ही गुणा करना पड़ेगा, ये बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर x का मान क्या आएगा बता दीजिए? 4 आएगा सर, सॉरी 6 आएगा सर, है ना, x का मान यहां 6 आएगा। तो देखिए यहां पर 2 गुणा 6, 3 गुणा 6, ये 6 क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर था दोनों में जो कैंसिल कर दिया हमने, एक कॉमन फैक्टर था जो हमने कैंसिल कर दिया सर, बचा वही रेशियो है। उल्टा मैं रेशियो से संख्या ला रहा हूं, कॉमन फैक्टर को वापस से गुणा कर दो दोनों में। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 वापस मिल गया। तो मैं कहने का मतलब, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ओरिजिनल जो नंबर है वो अलग
रेशियो में दिखने वाले जो नंबर होते हैं वो अलग। रेशियो में जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो हो सकता है ओरिजिनल नंबर ना हो, वो कटने फिटने के बाद जो बचती है संख्या वो होती है। और कटने फिटने के पहले जो कट के अलग हो गया वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। एक्स और एक्स, एक्स और एक्स कॉमन फैक्टर है। क्लियर, जो कट गया निकल गया। इतना क्लियर सभी को? आगे बढ़ सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, रेशियो, अनुपात। समानुपात क्या है बताइए सर, आइए। समानुपात के क्वेश्चंस हम थोड़े बाद में देखेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सीधा दो अनुपातों को बराबर करना, दो अनुपातों को बराबर करना ही समानुपात है। ठीक है, इक्वेटिंग टू रेशियोज इज प्रपोर्शन, इक्वेटिंग टू रेशियोज इज प्रपोर्शन। सिंपल, आसानी से समझो, दो अनुपातों को बराबर करना ही समानुपात होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि सर दो अनुपात है, एक अनुपात है A बटे B और एक अनुपात है C बटे D, ये दो अलग अलग अनुपात हैं। इनको अगर मैं बराबर कर दूंगा, अगर इनको अगर मैं बराबर कर दूंगा तो ये समानुपात में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे? ये समानुपात में कहलाएंगे। ये दोनों अनुपात समानुपात में है। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर है सभी को? आगे आइए, बस समझने का इतना ही है, बाकी इसके बाद हमको सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लानी है। क्वेश्चंस समझने वाली बात इतनी है, और उतनी भी कुछ समझने वाली बात नहीं थी, सारी चीज़ें आपको आती थी, बस एक रिकॉल मैंने करवाया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आइए क्वेश्चंस करें। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ रूल कुछ फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। मतलब रूल तो फॉलो करना पड़ता है, मैथ्स के रूल जो होते हैं, बट यहाँ पर एज सच कोई फॉर्मूला, कोई 3-4 रूल बताएंगे सर जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और बात, जब हम अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके साथ एक और चैप्टर मतलब जुड़ा हुआ होता है इससे, वो है साझेदारी। ठीक है, तो आप साझेदारी भी ऐड कर लेना अपने हेडिंग में। साझेदारी मतलब इंग्लिश में बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर भी इसी अनुपात समानुपात वाले चैप्टर के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये 3 टॉपिक एक साथ, अनुपात समानुपात, उसका यूज जो है वो साझेदारी मतलब पार्टनरशिप में होता है। क्लियर? आगे आइए, चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे एकदम। अनुपात को कैसे चिन्हित करते हैं? तो देखिए सर, ये अनुपात होता है, ये दिखाई दिया ना, तो ये अनुपात है। ठीक है, A बटे B भी लिख दिया तो भी A अनुपात B भी लिख दिया, तो ऐसे ही। समानुपात को डबल अनुपात के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है ऐसा। तो यहाँ पर एक अनुपात होगा, यहाँ पर दूसरा अनुपात होगा। तो एक अनुपात ले लिया A अनुपात B और दूसरा ले लिया C अनुपात D, और बीच में जो ये चिन्ह दिख रहा है ये वाला, ये समानुपात का चिन्ह कहलाता है। तो दोनों क्लियर है, ये आपको अनुपात दर्शा रहा है और ये दो अनुपातों के बीच समानुपात को दर्शा रहा है, ये समानुपात को दर्शा रहा है। एकदम क्लियर है क्या? ये डबल डॉट जो दिखेगा, दो अनुपात का एक साथ चिन्ह दिखेगा समानुपात वाला, पहले और दूसरे अनुपात के बीच समानुपात है, ये दर्शा रहा है। और ये दो संख्याओं के बीच का अनुपात दर्शा रहा है, ये अनुपात है, ये समानुपात है। क्लियर एकदम? आगे बढ़ सकते हैं, आइए अनुपात के क्वेश्चन शुरू करेंगे। हेडिंग आपकी रहेगी अभी अनुपात, रेशियो। ठीक है, रेशियो रहेगा, रेशियो। शुरू करें, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा, सारी चीजें हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि इफ A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:7, या एक काम करते हैं, थोड़ा अलग रेशियो ले लेते हैं इसको, एक एक का गैप थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप ले लीजिए 5:7। ठीक है, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। कुछ लोगों को ये आता भी होगा, कुछ लोगों को जो नहीं आता, आराम से फोकस करिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया, विनीता का आंसर आ गया 10, 15, 21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और बात, लाइव क्लास अटेंड करो, किसी दिन संख्या ज़्यादा किसी दिन कम, ऐसा ना करो। ठीक है, ऑलरेडी टाइम टेबल बता दिए आपको, मंडे टू फ्राइडे आपका मैथ्स का क्लास चलेगा सुबह 9 बजे, वो फिक्स है।
ठीक है, चलो आइए, दो अलग अलग अनुपात को हमको मिलाना है। क्या करना है, दो अलग अलग अनुपात दिए हुए थे सर, एक अनुपात ए अनुपात बी था, एक बी अनुपात सी था, मिला के हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, मिलाना है। ठीक है, मिलाना है इसको कंबाइंड रेशियो बोलते हैं, दो अलग अलग रेशियो को कंबाइन करना, सम्मिलित करना, सम्मिलित अनुपात या फिर कंबाइंड रेशियो। सम्मिलित अनुपात या कंबाइंड रेशियो, दो अलग अलग रेशियो को मिलाना है और एक रेशियो बनाना है। वैसे ही आपको तीन अलग अलग रेशियो भी दे सकता है, तीनों को मिलाकर एक अनुपात बनाना भी होता है, वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये सम्मिलित अनुपात कहलाता है और आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड, करते क्या ये देखते हैं। जैसे लिख लो ए अनुपात बी दिया तो इसको ए बटे बी के रूप में लिख सकते हो, अनुपात ही है, 2/3 लिख दिया सर, ठीक है। यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ फ्रेश, ठीक है। ए अनुपात बी दिया हुआ है सर 2/3, ठीक है। बी अनुपात सी दिया हुआ है सर 5/7, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये ए और बी के ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू कुछ और रही हो सकती है, क्योंकि ये तो अनुपात है, वो कट फिट गया होगा तब ये बचा है, तब ये अनुपात कहला रहा है, ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं। लेकिन फिर भी एक बात समझने का कोशिश कीजिए, अनुपात ही है तो क्या हुआ, दोनों को मिलाना है। मिला के देखिए, एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक सी आ रहा है, सबका एक एक मान तो आएगा। अनुपात में ही एक एक मान आएगा कि नहीं आएगा, मिलाने के बाद अनुपात में एक एक मान आना चाहिए ना, सभी का एक ही मान आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है सर, यहाँ पर बी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो बी है वो 5 दिखाई दे रहा है बात सही। फिर क्या करें, फिर हम करेंगे कलर चेंज पेन का, उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है। कौन सा करें, चलो एक काम करते हैं, सब ब्लू वाला लेके लिखते हैं हल्का सा, पर्पल। हाँ, तो मैं कह रहा था सर b का मान यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ b का मान 5 दिखाई दे रहा है ना। एक चाहिए, एक मान सभी का एक a का होना चाहिए, सिंगल वैल्यू b की होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू c की होनी चाहिए अनुपात के रूप में। तो किसी तरीके से ना b और c का, सॉरी ये जो b के अलग अलग मान दिखाई दे रहे हैं 3 और 5, इसको एक करो सर, एक करो। आओ एक करते, एक करने का क्या तरीका है, तो आप बोलोगे सर इधर 5 का गुणा कर दो, इधर 3 का गुणा कर दो, ये भी आपका 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। है बात सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात, हो गए बराबर, हो गए बराबर। b का अलग अलग मान दिख रहा था, इधर 3 इधर 5, बराबर करना है, एक ही b का मान चाहिए, तो इधर 5 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि इधर 5 था, और इधर 3 का गुणा कर दिया क्योंकि इधर 3 था। वही तरीका है हमारे पास बराबर करने का, बिल्कुल सही किया। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने बताया था कि अनुपात में जब गुणा होगा ना तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा समान मान से। अनुपात में जब कोई चीज गुणा करेंगे तो वो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, केवल एक साइड नहीं करेंगे। इसी कारण ध्यान रखिएगा, यहां पर चूंकि मैंने 5 का गुणा किया तो ऊपर भी मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। इधर मैंने 3 का गुणा किया तो नीचे भी मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ये हो गया पूरा खत्म, टाटा बाय बाय। ऊपर क्या है आपका 5 दूनी 10, इधर तो 15 आ चुका है, इधर 15 आ गया, बी का मान हो गया सेम, बी का मान हो गया सेम, ठीक है। नीचे सी का मान आ रहा है 7 या 21, हो गया, सबकी एक एक वैल्यू मिल गई। ए का एक मान 10, बी का एक मान 15, सी का एक मान 21। आइए मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद, सम्मिलित करने के बाद, कंबाइन करने के बाद बचा ए का मान 10 अनुपात बी का मान 15 अनुपात सी का मान 21। ये रहा आंसर आपका 10, 15, 21। ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को बन जाएगा, हाँ या ना बोलो। जो पहली बार सीख रहा है, जो पहली बार सीख रहा है वो मेरा उद्देश्य है, जिनको आता है वो तो आता है, जो पहली बार सीख रहा है उसको ये आ जाएगा कि आपसे बोलिए। आज बिल्कुल बेसिक कराएंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस इसी पे वर्क करना है आपको। आज सिर्फ बेसिक पे वर्क करना है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे आज की क्लास में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकता है, अगर ये सारी चीजें आता है तो जाना है तो जा सकता है कोई भी, उसको नहीं रोकेंगे अपन, ठीक है। आगे आओ सर, एक और क्वेश्चन बताओ, चलो सेकंड क्वेश्चन करो। पेन का कलर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ये देखते हैं, ठीक है, चलो आओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एकदम सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला। ऐसे ही यदि a अनुपात b बराबर 2:5 और b अनुपात c बराबर आपका है 3:4, नहीं b वो सेम हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आ रहा है ना, सेम हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। और कुछ और करते हैं,
क्योंकि b का मान फिर से वही 3 और 5 वाला आ रहा है, तो उसको तो आप आसानी से कर लोगे। यदि a अनुपात b बराबर 5:3, b अनुपात c बराबर 12/13, चलो ठीक है, क्लियर। तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। चलिए बताइए, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। a अनुपात b अनुपात c अलग अलग 5/3 और 12/13 दे दिया, मतलब वही 5:3 बटे में लिखो या इस तरीके से अनुपात के चिन्ह लगाकर लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो 5:3 12:13 अलग अलग दे दिया है, बताइए क्या मान होगा। आंसर आने शुरू हो गए, मतलब विनीता ने बोल दिया 20 12 13, 20 12 13 बोल दिया किसने, विनीता ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे तनिषा ने बोल दिया, फिर संदीप ने बोल दिया, वेरी गुड। कैसे करेंगे सर, बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, आइए देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बी का मान दिख रहा है 3 सर, नेक्स्ट पे आओ, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा छोटा करके ऐसा साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी है खिसकाने की, आइए, यही तो फायदा है। तो देखो यहाँ पर सर a/b नजर आ रहा है 5/3 का, यहाँ b/c नजर आ रहा है सर 12/13 का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आप बोले अगर b का मान 3 दिखाई दे रहा है सर, यहाँ b का मान 12 दिखाई दे रहा है सर, है कि नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बराबर करना है सर, बराबर करने का तरीका ढूंढिए। आप बोलेंगे सर इधर 12 का गुणा कर देते, इधर 3 का गुणा कर देते हैं, यही सोच रहे हो ना, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं यही सोच रहे हो। ऐसा करने की जरूरत क्यों है इस बार, यहाँ पर 3 के गुणज के रूप में दिख रहा है 12, तो केवल 3 में गुणा करोगे इस साइड तो वो 12 बन जाएगा ना। मतलब इस वाले अनुपात में कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। आइए इसको हटाते हैं, ठीक, इसको हटाते हैं, केवल इसमें चेंज करिए, इससे डायरेक्ट आपका 12 बन जाएगा। यहां पर क्या समस्या आ रही थी, 3 से डायरेक्ट 5 नहीं बनता कुछ भी गुणा करके, इस कारण 3 में डायरेक्ट 5 का किया, 5 में 3 का किया, डायरेक्ट नहीं बन पा रहा था। इधर डायरेक्ट बन जाएगा, कैसे बनेगा सर, इधर गुणा कर दो 4 का, 4 के 12 हो गया कि नहीं हो गया। बस ये बात ध्यान रखना कि ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इस रेशियो में चेंज आ रहा है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b का मान समान करना हमारा पर्पस है। ये हो गया 5 चौक 20, नीचे आ गया 4 तिया 12, ये रेशियो तो ऑलरेडी 12/13 है, ये 12 और 12 हो गए सेम, b का मान सेम हो गया, b का मान सेम हो गया, सेम हो गया, हाँ या ना बोलो, खत्म का। इसमें कुछ छेड़खानी की जरूरत ही नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट ये 3 से 12 बनाया जा सकता था, इस कारण केवल इसमें मैंने गुणा किया 12 बनाने के लिए, किसका, 4 का, ये हो गया 12, इसमें गुणा किया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, इस कारण 4 का ऊपर में भी कर दिया। तो अंतिम रूप से अब जो बचा मेरे पास सम्मिलित करने के बाद वो रह गया है 20 a का मान, b का मान 12 और c का मान 13। 20 12 13, जल्दी कमेंट करो हाँ या ना, जो बेसिक से सीख रहा है, ठीक है। हाँ सर बन गया, जल्दी बोलो, क्लियर है सभी को। इधर किसी को कुछ देखना है, ये रहा पूरा आपका सामने जो मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। आइए नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। यदि a अनुपात b बराबर 2:5, अब अनुपात कुछ भी हो सकता है, वही वही हो सकता है, क्या करना है सीख रहे हैं बस। b अनुपात c बराबर 3:4, ठीक है, और c अनुपात d बराबर 5:6, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6। तो फिर से सम्मिलित अनुपात, मतलब 3 अलग अलग अनुपात को मिक्स करके लिखना है और कंबाइन रेशियो बताना है, सम्मिलित अनुपात बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, 30 सेकंड का समय है, जो जवाब देगा पहले उसका नाम लूँगा मैं, ओके। आइए
विनीता का आंसर 6, 15, 20, 24 आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं सही है कि नहीं। आंसर मुझे भी नहीं पता, रैंडम ले रहा हूँ मैं सारे जो फिगर्स हैं। 6, 15, 20, 24 आ गया, 3 लोगों का आ गया, तो मतलब बिल्कुल सही होगा ये, है ना। हर्ष का, तनीषा का, विनीता के बाद आ गया आंसर, तो सही ही होगा, है ना। आइए सॉल्व करें। चलो सर, अब देखो जो मेथड मैंने बताया कि सर लिखो पहले इसको ऐसा, कैसा, ऐसा a/b बराबर 2/5, b/c बराबर 3/4, c/d बराबर 5/6, यही लिख दिया ना। हाँ, अब आपको कोशिश करना, देखो अब दो चीज़ें ऐसी है कि जिसको समान करना है, दो चीज़ें ऐसी है जिसको समान करना है, और वहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सर एक b है, इसको हमको समान करना है, यहाँ पर ये 5 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 दिख रहा है, और सर c के साथ भी वही सिचुएशन है, c यहाँ पर 4 दिख रहा है जबकि c यहाँ पर 5 दिख रहा है। b और c दोनों के साथ ये सिचुएशन अब लगी हुई है। आइए कैसे देखेंगे। तो सर जब मैं b को चेंज करने जाऊँगा तो इधर 3 का गुणा करूँगा, इधर 5 का, अब इधर 3 का किया तो ऊपर भी 3 का, और इधर 5 का किया तो इधर भी 5 का। रेशियो में, एक रेशियो में सेम संख्या का गुणा और भाग होगा, ये ध्यान रखना ना, भूलना नहीं है, ठीक है सर। इसमें अभी कुछ करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ी है। तो इसमें देखा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, यहाँ पर 5 तिया 15 और 4 पंचे 20, और यहाँ पर c की वैल्यू है 5/6। अभी फिलहाल c/d का मान 5/6, कोई दिक्कत नहीं इधर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ सर, b सेम हो गया, b सेम हो गया, b सेम हो गया, है ना, b सेम हो गया मेरा, वेरी गुड। सर c अभी भी सेम नहीं हुआ है, c अभी भी सेम नहीं हुआ है सर। देखो c इधर यहाँ पर 20 दिख रहा है ना, ये c का मान है ना, और ये c का मान इधर 5 दिख रहा है, मतलब रेशियो के तौर पे अभी ये c सेम नहीं हुआ है। तो कर दो, क्या करना पड़ेगा, 20 को 5 बनाओगे कि 5 को 20 बनाओगे, कॉमन सेंस है, 5 को 20 बनाएंगे सर, 5 के पहाड़े में भी 20 आता है, तो केवल इसी में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 20 कैसे बनाए, तो 5 से 20 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ता है सर, 5 चौक 20, इधर 4 का गुणा किया तो 4 से भाग भी देना पड़ेगा। आइए ये अनुपात क्या हो गया, ये हो गया 20/24, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, हो गया ख़त्म। देखो b का मान समान दिख रहा है, हो गया सर, c का मान समान दिख रहा है, हो गया सर, काम खत्म। मिला दीजिए, सबकी एक एक वैल्यू मिल गई, मिला दीजिए, सबकी एक एक वैल्यू मिल गई। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर, a का मान दिख रहा है 6, b का मान दिख रहा है 15, c का मान आ चुका है 20 और d का मान आ चुका है 24। क्लियर है, यही आंसर, ठीक है, यही आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 4। यदि a अनुपात b बराबर, वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसमें, कुछ भी ले लेते चलो। a अनुपात b बराबर 9/11, ठीक है। c अनुपात b बराबर, c अनुपात b बराबर 3:7 और d अनुपात c बराबर 2:3, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। कुछ भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। आइए बताइए, ये 3 अनुपात मैंने दिए, मिला के a b c d लिखना है। चलो बोलो, करो अब। भले ऑड सा आंसर है लेकिन आता है कैलकुलेशन हमको, है ना। वेरी गुड, सभी को इसके पहले का क्वेश्चन का आंसर आ गया। 6, 15, 20, 24, 6, 15, 20, 24, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हर्ष के बाद तनीषा ने, विनीता के बाद जो दिया था, उसके बाद भुवनेश्वर, विक्रांत, राजकुमार करेक्ट करना पड़ेगा, पटेल भाई, हरीश करेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप लाइव नहीं चल रहे हो शायद पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे रहे हो, लाइव बटन दबाओ, लाइव चलो लाइव क्लास में, ठीक है। पीछे चलोगे तो पीछे क्वेश्चन का आंसर बाद में कमेंट करोगे ना, तो फिर ये लगेगा कि तुम प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो मुझे।
फिर रवि, कल्याणी, संदीप, तारुणी, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट। 6, 15, 20, 24 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए ये आपके सामने क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन मैंने कुछ भी दे दिया, आपको बताना है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है, आपको आंसर करना आना चाहिए। 9:11, 3:7, 2:3, A:B:C का मान बताना है, C:D का मान बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आंसर आने शुरू हो गए हैं। पहला आंसर विनीता के आ गया 63, 77, 33, 22। ठीक है, हरी का थोड़ा अलग आ रहा है, विक्रांत का आया 63, 77, 33, 22। ठीक, अब एक चीज़ देखो, पुराना मेथड तो हमको आ गया है, एक नया मेथड बताता हूँ, वो ज़्यादा इजी मेरे को लगता है, वो ज़्यादा इजी मुझे लगता है। ठीक है, तो वो नए मेथड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। क्लियर, मुझे ज़्यादा पर्सनली इजी लगता है वो, इस कारण। चलिए तो आने शुरू हो गए आंसर, 3 आंसर आ चुके हैं हमारे पास। आइए देखें, अब यहाँ पर घबराना नहीं है। सर A B दिया था, यहाँ C भी दे दिया, तो क्या करना है? C:B दिया तो इसको B:C करके नहीं लिख पाओगे, 7:3 कर दो, क्या समस्या है? ठीक है, यहाँ घबराना नहीं है सर, अभी तक तो B:C चल रहा था, ये C:B दे दिया तो भैया इंटरचेंज कर दो ना, B:C 7:3 हो जाएगा, कुछ रूल वायलेट नहीं हो रहा, इधर सारी चीजें सही है। सर यहाँ D:C दे दिया, C:D होना चाहिए, कर दो ना, C:D कर दो, C:D करोगे तो रेशियो भी उलट पलट हो जाएगा, 3:2, खत्म हो गया। तो जैसा रेशियो आपका पहले हुआ करता था वैसा रेशियो हो गया, उसी ऑर्डर में जैसे ऑर्डर में आप चाहते थे। कि A:B ऑलरेडी दिया हुआ है तो 9:11 ही होगा। इतना करने के बाद अब आपको चीज़ें आती हैं, इसी पेज में मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा छोटा करके इसको साइड कर देता हूँ, उस वाले सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक जो नया मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड कर लिया, ठीक है, लेकिन कई बार इस मेथड को करने में दिक्कत क्या जाती है, 2 लेयर के सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं। मतलब एक बार जब B में चेंज करोगे तो C चेंज हो जाता है, फिर C चेंज करोगे तो B वापस चेंज हो जाता है, B को फिर से चेंज करना पड़ता है। तो ये समस्या इस वाले मेथड में आ सकती है आप लोगों के। लेकिन अब जो मेथड बताऊंगा वो हर किसी के लिए एकदम सेम रहता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, चाहे आपको 2 रेशियो को मिलाना हो, 3 रेशियो को मिलाना हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आओ वो मेथड सीखते हैं, वो मेथड सीखते हैं। सबसे पहले चूंकि आपको चाहिए क्या, ये सारे लिख दो, A:B:C:D लिख दिया। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जाते हैं। जैसे A:B दिया है तो A के नीचे 9, B के नीचे 11 लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे क्या करेंगे सर, अगला मान B:C का दिया हुआ है तो B के नीचे 7, नेक्स्ट लाइन से C के नीचे 3 लिख दिया सर, C के नीचे 3। ठीक है, हो गया। अगले में क्या करें सर, अगले में क्या करें बताइए, C:D दिया हुआ है तो C और D के नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, C के नीचे 3, D के नीचे 2, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब ऐसी लाइन खींच देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसी लाइन खींच देना। ठीक है, ये लाइन खींच दी, अलग अलग लाइन में लिखे ना। आइए, वैकेंसी कहाँ कहाँ है, ये खाली स्थान छूटा हुआ है सर, ये और ये खाली स्थान छूटा हुआ है सर, ये खाली स्थान छूटा हुआ है। इस खाली स्थान में कुछ हमको संख्याएं भरनी होती है, इसमें वही संख्याएं आती है जो उसके सबसे पास होती है। सबसे पास कहने का मतलब रो वाइज देखोगे, क्या देखोगे, रो वाइज, पंक्तिबद्ध आप देखोगे, इस स्थानों पर, इन स्थानों पर वही संख्या आएगी जो इसके नजदीक है। नजदीक मतलब ये वाली वैल्यू, एडजेसेंट वैल्यू आएगी। इन फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब इन ब्लैंक स्पेस में आपकी एडजेसेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एडजेसेंट वैल्यू मतलब लगी हुई वैल्यू आएगी। तो आप बोलोगे सर इधर क्या है, इधर है 11, 11, 11, क्यों 11 पास है इसके, सर 3 भी तो पास है, मैंने बोला रो वाइज देखना है। समझ में आई गई बात समझ में आ गई आपके। यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, तो यहाँ पर 3 नज़दीक है सर, 3। अब बोलोगे 2 भी तो है, मैंने बोला रो वाइज देखना है, फिर से वही बात। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, चूंकि 3 ही लगा हुआ है तो 3 और 3। तो क्या क्या चीज़ हमने भरी, देखिए हमने ये भरा, ठीक है, हमने ये भरा जो खाली था, ये और ये भरा, बस इतना करना है। इतना सभी को आ जाएगा करने के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप मैं जो बोल रहा हूँ सुनना। जैसे देखो, मैं अगर बोलूँ कि 4/6 क्या यही अनुपात है, नहीं, आप बोलोगे सर इसको और काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 के रूप में, ये तो आपने पहले सीखा। तो चूंकि ये भी तो सारे अनुपात में है, ये 2 में था, ये 4 में है, ये 2 अनुपात के रूप में था, 2 संख्याओं के रूप में था, ये 4 संख्याओं के रूप में, 4 वैल्यूज है इधर, सभी एक दूसरे के बटे में है,
सभी एक दूसरे के बटे में, अपॉन में है, मतलब सारे वैल्यू कटेंगे। मतलब इधर जो कॉमन होगा, इधर जो कॉमन होगा, इधर जो कॉमन होगा और इधर जो कॉमन होगा वो कट जाएगा सर, कट जाएगा। सारे एक दूसरे के बटे में है, अनुपात है, अनुपात में सारे एक दूसरे के बटे में होते हैं, अपॉन में होते हैं, कट जाते हैं, कॉमन वैल्यूज कट जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कट सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कट सकता है के तौर पे देखिएगा, यहां पर आपका 9, लेकिन यहां 3 दिख रहा है, कट सकता है, कॉमन मल्टीपल है, 3 3 जा और 3 1 टाइम, 3 एक और दिख रहा है, कट जाएगा, एक और 3 इधर भी कट जाएगा, वेरी गुड। इसको नहीं काटना है तो इसको काट सकते हो, एक 3 इधर, एक 3 इधर, ठीक है, एक 3 कोई सा भी एक काटना, लेकिन यही काट दो और एक 3 इधर काट दिया, खत्म। समझ में आ रही बात? एक ही बार काटना, ऐसा नहीं कि इधर 3 काट रहे हो, इधर 3 काट रहे हो, इधर दोनों 3 को काट दिया, या फिर इधर 9 को भी काट रहे हो, इधर 3 को भी काट दिया, इधर 3 को, ऐसा नहीं करना, एक एक बार। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, या फिर 9 को काटते तो 3 3 9, इसको नहीं काटते फिर, समझ लो, 3 3 9, इसको नहीं काटते फिर, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये रह जाता, दोनों में से कोई एक कटेगा। और अगर आगे कटने की पॉसिबिलिटी होगी तो इधर भी होना चाहिए था, और तो इधर तो है 3 से कटने की पॉसिबिलिटी, इधर नहीं है सर, क्योंकि इधर 3 खत्म हो चुका है। सभी में कॉमन होना चाहिए तभी कटेगा, सभी में कॉमन होना चाहिए तभी कटेगा, किसी एक में भी नहीं है तो नहीं कटेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ कटेगा क्या सर? 7 है इधर, इधर भी 7 है, इधर 7 नहीं है तो नहीं कटेगा 7। आप बोलोगे 11 चेक करो, 11 इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन 11 इधर नहीं है तो 11 भी नहीं कटेगा सर, सभी में रहना चाहिए। तो ऐसे कॉलम वाइज देखो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, कॉलम वाइज देखने पे जो कॉमन कटेगा, ठीक है, वो काटते हैं। ठीक है, खत्म बात। सीखने में समय लगता है लेकिन है बड़ा इजी, इससे ज़्यादा इजी है। यहाँ पर कई बार फंसने के चांसेस होते हैं, इसमें फंसने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, अब जितना कट गया, कट जाने के बाद हमको बची वैल्यू को कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन करना होता है। मल्टीप्लीकेशन जैसे इसमें क्या बच गया, 9 और 7 गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, 11 सत्ते 77, 3 तो कट चुका है, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, बस खत्म। यही जो आया आपका कटने फिटने के बाद, यही आंसर है। 63 अनुपात 77 अनुपात 33 अनुपात 22। आंसर क्या आ गया? 63 अनुपात 77 अनुपात 33 अनुपात 22, यही आंसर है आपका, हाँ या ना? ठीक है, एक कॉलम में एक ही डिजिट नहीं काटना है, एक कॉलम में वही डिजिट काटना है जो बाकी में भी हो खेमराज। ठीक है, जैसे इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, सभी में 3 था। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 2 3 है तो दोनों 3 को काट दिया, ऐसा नहीं करना है, कॉमन सभी में होने चाहिए उतने। यहां एक और 3, सॉरी यहां तो 3 की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 9 है, इधर और 3 होता, इधर एक 3 ऑलरेडी है, इधर एक और 3 होता तो इधर का 3 3 9, एक 3 इधर का, एक 3 इधर का और एक 3 इधर का और कट जाता। समझ रहे हो? कॉमन वैल्यू कटनी है, जितने बार है उतने बार, सीधी बात है, जितना है उतना तो काटोगे, जितना है काट दिया। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करा दूंगा मैं इजी वाला, इसी मेथड से करके देखना, क्लियर हो जाएगा सभी को, हाँ या ना? आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, जो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबरिंग है आप डाल दीजिएगा, ठीक है? यदि इजी दे देता हूं अब, जिससे आप इस मेथड की प्रैक्टिस कर पाओ। A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। तो बता दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा? अगर किसी को इसके पहले के सॉल्यूशन और देखना है तो देख सकता है। बिल्कुल, नंबर फिल करने के लिए एक बार और बता देते हैं। देखो नंबर फिल करने के लिए क्या किया था हमने, ये जो मैंने गोल किया हुआ है वहां पर नंबर खाली थे, मतलब खाली स्थान था, खाली स्थान को भरना है। तो भरने के लिए देखो आप रो वाइज देखोगे, सिर्फ भरने के लिए रो वाइज देखना है, पंक्तिबद्ध देखना है। ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, समझ में आता है ना? पंक्ति होता है ये पंक्ति होती है, कॉलम होता है ये कॉलम होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा देखोगे, ऐसा पंक्तिबद्ध देखने पे
ये दो स्थान खाली दिखाई दिए, इन दो स्थान में खाली मतलब खाली स्थानों में वही अंक आएंगे जो इनसे लगे हुए हों। इनसे लगे हुआ क्या थे, 11 थे। नीचे नहीं देखना है आपको, इसी रो में देखना है। तो 11 था, तो दोनों जगह पे 11 आ गया, खत्म। ये खाली था, ये खाली था, इसके खाली स्थान के साइड में जो अंक था वो 3 था, तो 3 आ गया। इस खाली स्थान के साइड में जो अंक था 7 था, तो 7 आ गया। बस पड़ोसी को छाप देना है। यहाँ दोनों स्थान पे खाली थे, इसका पड़ोसी 3 था, तो दोनों जगह पे 3 और 3 आ जाएगा, खत्म। बस क्लियर है अभी? हरी पटेल क्लियर है? चलो आओ इसको करो। चलो सर कर देते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए। आइए ए अनुपात बी के नीचे लिख देते हैं, आंसर आने शुरू हो गए। कौन कौन आंसर दे दिया मैं जवाब मतलब नाम ले देता हूँ। विनीता का एज यूजुअल सबसे पहले आ रहा है, हर्ष, फिर भुवनेश्वर, ठीक है, फिर हरीश, राजकुमार, संदीप, इन सबका आंसर आ चुका है। और सभी के आंसर लगभग हाँ बिल्कुल सही सेम है, सभी के आंसर सेम है, ठीक है। चलो आओ, तो ए बट्टे बी के नीचे लिखेंगे 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी के नीचे लिखेंगे उसका अनुपात का मान, और बी और सी नीचे लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर 3 और 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। सी अनुपात डी का मान 3 अनुपात 2 है, नीचे लाइन से लिखोगे सी और डी के नीचे, सी के नीचे 3 लिखोगे, डी के नीचे 2 लिखोगे, क्योंकि ये है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्थान कहाँ कहाँ छूटा हुआ है सर, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, इधर खाली स्थान छूटा हुआ है, इधर एक खाली स्थान, इधर एक, इधर 2, है ना। कन्फ्यूजन से बचना है तो मैंने बोला था ऐसी लाइन्स खींच लो, आप कन्फ्यूजन से बच जाओगे। चलिए आइए, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या क्या संख्याएं आएंगी, तो आप बोलोगे सर उसके पड़ोसी, यहाँ और यहाँ इसके पड़ोसी 5 है, तो यहाँ 5, यहाँ पर भी 5, खत्म। यहाँ पर का पड़ोसी कौन है, 3, पड़ोसी को छाप दो 3। ये खाली स्थान का पड़ोसी कौन है, 5, यहाँ पर 5 छाप दो। इन दोनों स्थान का पड़ोसी कौन है, 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, कोई दिक्कत नहीं, हो गया खेल खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, बस हो गया फिल। अब कॉलम वाइज चेक करना, कॉलम वाइज चेक करना, ये लिख देता हूँ ऐसा, ये कॉलम वाइज चेक करना, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, कौन सा कट फिट रहा है। कॉमन वैल्यू कट फिट रही मतलब होगी अगर तो कटेगी, नहीं कॉमन होगी तो नहीं कटेगी। ये चेक करते हैं, 4 है इधर, 4 का मल्टीपल या 4 का गुणनखंड इधर होना चाहिए तब कटेगा। ना तो 4 का यहाँ गुणनखंड है, ना तो 4 का यहाँ पर गुणज है, मतलब मल्टीपल है, नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, खत्म। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, 3 इधर दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी एक ठो है, इधर एक भी नहीं है, तो नहीं कटेगा। 3 में काट देते हैं, बचा हुआ का क्या करना है, ऐसा नहीं करना, सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक। तो जब 3 एक 3 नहीं कटा तो दूसरे 3 को चेक करने का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर 5 इधर है, इधर है, इधर है, 5 इधर है क्या, नहीं है, तो 5 भी नहीं कटेगा, मतलब इस केस में कुछ भी नहीं कट रहा है, इस केस में कुछ भी नहीं कट रहा है। और कुछ भी जब नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो सीधा, 4 के 12, 12 तिया 36, इधर आ गया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45, इधर आ गया 45, 5 पचे 25, 25 तिया 75, इधर आ गया 75, और 5 पचे 25, 25 दूना 50, ये आ गया 50। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या? तो आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया 36 अनुपात 45 अनुपात 75 अनुपात 50। क्लियर है, यही आंसर है। तो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। बिल्कुल सभी में फॉलो होगा, वैसा जो लास्ट क्वेश्चन सभी में फॉलो होगा ये, ठीक है, सभी में फॉलो होगा। आ गया समझ क्या सभी को? बोलो, ये मर्ज करना आ जाएगा, अलग अलग अनुपातों को मर्ज करना आ जाएगा या नहीं, बोलो। हाँ, मर्ज करना आ जाएगा? क्लियर? अब एक चीज बताओ मुझे, अगर इस क्वेश्चन में मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी नहीं पूछकर, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना पूछकर केवल पूछ दूं, इतना देकर अगर मैं केवल पूछ दूं कि ए अनुपात डी का मान बताओ, ठीक है, सुनो ध्यान से, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया एज इट इज, मैंने बोला ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, ए अनुपात डी का मान बताओ, केवल ए अनुपात डी का मान बताओ, तो क्या करोगे बोलो? क्या पूरा ऐसा हल करके ए आ गया 36, डी आ गया 50,
तो A अनुपात D बराबर 36:50 करोगे। गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ये। A अनुपात D का मान 36:50 होगा। ये कर लेने के बाद आप चाहे A अनुपात B 36:45 बोलो, B C का अनुपात 45:75 बोलो, B और D का अनुपात 45:50 बोलो, या A और D का अनुपात 36:50 बोलो, सारा सही है। इसमें से कुछ भी दो उठा के आप ले सकते हो आंसर। फिर आखिरी में जो कटेगा फिटेगा वो देख लेना ना। जैसे 45 और 50 लोगे तो 45 और 50 मतलब B और D का अनुपात और कटने की संभावना है। केवल अगर दो को ले रहे हो तब, सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नहीं कट रहा है, सीधी बात है। तो यहाँ से कोई भी दो अनुपात लेके उनका अनुपात आप ले सकते हो, वही आंसर हो सकता है। तो जैसे देखो यहाँ 36 और 50 लिया आपने, ठीक है। 36 और 50 लेने के साथ क्या और करना पड़ेगा, इसको और काट सकते हैं क्योंकि इसके साथ कटने फिटने की संभावना है। समझ रहे हो, इन दोनों के साथ कटने फिटने की संभावना है। कैसे कटेंगे सर, आइए 2 से काटिए, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 18 हो गया। और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 18:25। ये फाइनल रिजल्ट आया A अनुपात D का। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या आपको A अनुपात D लाने के लिए ये पूरा स्टेप करके पहले ये लाना पड़ेगा फिर उसमें से कोई दो लेना पड़ेगा क्या? जी नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले अनुपात का आखिरी अनुपात के साथ, अनुपात नहीं बोलना चाहिए, अनुपात का भी एक वैल्यू है, पहले वाले का एकदम आखिरी वाले के साथ अगर अनुपात चाहिए, पहले और एकदम आखिरी वाले का अनुपात चाहिए, तो पूरा ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, आइए देखते। देखो एक अनुपात दिया है A अनुपात B, एक दिया है B अनुपात C और एक दिया है C अनुपात D। समझ रहे हो, चाहिए क्या सर, A और D चाहिए। सभी अनुपात को यदि गुणा कर दें तो देखो हो क्या रहा है, B और B कट रहा है। केवल अनुपात के रूप में बात कर रहा हूँ ना, वेरिएबल के रूप में बात कर रहा हूँ, जो चर है उनके रूप में बात कर रहा हूँ। B और B कट रहा है ना, ऊपर और नीचे गुणनफल में है तो हर और अंश कट जाएगा, सेम है B। C और D भी कट जाएगा। अंतिम रूप से बचा क्या, A और D। तो यही क्या है, A/D है। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, दिए हुए अलग अलग अनुपातों में यदि सबसे पहले और सबसे अंतिम वाले का अनुपात पूछा जाए तो सभी अनुपातों को गुणा कर देते हैं, सभी अनुपातों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, सभी अनुपातों को गुणा कर देते हैं, खत्म। तो आपको इतना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि दिए हुए अनुपातों को गुणा कर दो। आओ जैसे रखो यहां पर, ठीक। A अनुपात B का मान कितना दिख रहा है, 4:5 गुणा B अनुपात C का मान कितना दिख रहा है, 3:5 गुणा C अनुपात D, ये B अनुपात C का ना, C अनुपात D का मान रखिए सर, C अनुपात D का मान है 3:2, यहां रख दिया 3:2, गुणा कर दो, जो गुणा करके मिलेगा वो A अनुपात D ही होगा। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है ना कि कैसे आ रहा है A अनुपात D। A अनुपात D कैसे आ रहा है, ये इसका प्रूफ है। सभी अनुपातों को गुणा करो, देखो B और B कैंसिल, C और C कैंसिल। ये हम कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, भले मान इधर अलग अलग दिख रहा हो लेकिन अल्टीमेटली सेम तो करते हैं उसको। तो इसी का B कैंसिल, C कैंसिल, A और D बचेगा ऐसे गुणा करने से। इसी का सभी अनुपातों को गुणा करेंगे तो पहले और आखिरी वाला बचेगा बस। आओ जो जो कैंसिल हो रहा है काट दो, कुछ भी कैंसिल होता दिख रहा है इधर, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा में ना सारे सारे गुणनफल में, बिल्कुल ठीक है। आओ अब कुछ भी नहीं कटेगा, देख लो अंश और हर नहीं कट रहा है कुछ भी। तो क्या मिला, A अनुपात D बराबर, गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और दूनी 18, 5 गुणा 5 खत्म 25। ये देखो वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया ना जो इधर लाया था मैंने, वही आंसर आ गया जो इधर लाया था। तो कहने का मतलब ये था कि ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या है, केवल A और D पूछा है तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात। अगर आपसे A अनुपात C पूछ दिया है, आइए इसी क्वेश्चन को देके A अनुपात C पूछ दिया है सर, तो एक तो पूरा लॉन्ग मेथड यूज करोगे तो A और C का अनुपात लोगे 36 और 75, है ना भैया। ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है कि नहीं, ये A है, B है, C है, D है ना। तो A और C, A ये है, C ये है, 36/75, 36/75 यही आंसर है। और कुछ कटने फिटने की संभावना है क्या, 3 से कटेगा सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, कितना आ रहा है 12/25 आ रहा है।
केवल 2 को लिया तब, एक साथ लेने पे कुछ भी नहीं कट रहा इधर। क्लियर है ना? 12/25 आ रहा है AC लेने पे। क्या मैं वैसा ले सकता हूँ कुछ भी? तो देखो क्या कॉमन सेंस लगाओगे, सब 3 रेशियो दिया, A/C चाहिए, तो आप केवल शुरू के 2 रेशियो को देखना A/B गुणा B/C करोगे, केवल 2 रेशियो से, तो B और B कट के आपको A/C ही देंगे, A/C ही देंगे। तो A/B का मान लिखा सर मैंने इधर 4/5, B/C का मान मैं लिखूंगा इधर से 3/5 दिया हुआ है, कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कटेगा नहीं सर, इधर से ये हर से हर मतलब अन से हर देखना नहीं कट रहा है, इधर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधा 4 तिया 12 और 5 बचे 25, आगे 12/25, यहाँ पर भी मेरा 12/25 आ रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारा मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अलग से। आई होप आज की क्लास जो मैंने बताने की कोशिश की है वो आप तक पहुँच पाई होगी। केवल आज हम यहीं तक करने वाले हैं और यही मेरा आज का उद्देश्य था कि आप केवल यहीं तक समझें, ठीक है? सॉरी, क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो बस आज इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा जो भी बुक आपने रखा हुआ है, ठीक है? कल हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आगे के क्वेश्चन लेवल हम बढ़ाएंगे आगे, ठीक है? तो आज ये बेसिक हमने सीखा, कल भी बेसिक क्लास ही रहेगी। काटना कैसे, एक बार फिर काटना कैसे बता तो दिए कल्याणी जी, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है? बार बार ही बताया कैसे काटना है, कॉलम वाइज देखना एक बार फिर से। चलो आओ देखो, काटने के लिए आपको क्या करना है, काटने के लिए ये काटने वाला क्वेश्चन था, काटने के लिए आप इधर देखना, ये पूरा एक फैमिली, ये पूरा दूसरा फैमिली, ये पूरा A का फैमिली, ये B का फैमिली, ये C का फैमिली, ये D का फैमिली, ठीक है? अलग अलग फैमिली में देखना कि कॉमन सब में कौन है, सब में कॉमन कौन सा है, तो आप ढूंढोगे कॉमन। इधर 9 दिख रहा है सर, इधर 3 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कटेंगे वही जो आप काट सकते हो सीधा, या तो गुणज के रूप में या तो गुणनखंड के रूप में, जो समान हो, सीधी बात है। तो सर या तो 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3 कट जाता, या तो डायरेक्ट 3 दिख रहा है, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3 काट दिया, एक एक 3 काट दिया सब में। अब और पॉसिबिलिटी बचती है कि इधर 7 है, इधर 7 है, इधर 7 नहीं है, तो नहीं कटेगा, सभी में समान होना चाहिए बोला मैंने। इधर 9 और कटेगा क्या सर? इधर 9 तब कटता जब इधर और 3 होता, इधर 3 खत्म हो चुका है तो नहीं कटेगा। जब इधर नहीं कट रहा है, कुछ बचा ही नहीं है, तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है। सारी पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली, खत्म, जितना कट सकता था कट दिया, और नहीं कटने के स्थिति में आपको ये गुणा कर देना है, ए वाले के जो बचे मेंबर है उसको गुणा कर दो, बी वाले के बचे मेंबर को गुणा कर दो, ठीक है कल्याणी? अभी ठीक है? ए अनुपात बी अनुपात सी वाले में भी इसको फॉलो कर सकते हो, केवल 2 अनुपात दिया और 3 निकालना है, उसमें भी ये फॉलो कर सकते हो, ये किसी में भी फॉलो कर सकते हो। एकदम क्लियर? आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। कल की क्लास में थोड़े आगे हम बढ़ेंगे, बेसिक कल भी रहेगी, बहुत बेसिक है, पूरा चैप्टर जो है हर एक बात कवर करने वाले। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास को लेकर। आप सभी का धन्यवाद।